है तब तो मैं मार्केट के अंदर बाय कर सकता हूं। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग करने के रास्ते हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में कोई छोटा मोटा गैप ओपन होता, फिर ये रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करता, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता मार्केट में ट्रेड करने का, 44,000 का ब्रेकआउट होने का। लेकिन मार्केट अब एग्जैक्टली उसके ऊपर ओपन हो रहा है, तो टारगेट तो मार्केट ऑलरेडी ले चुका है बाइंग का। तो अब मार्केट में हमें सोचना पड़ेगा, अगर बाय करना है, बाय करने के लिए हमें कम से कम अच्छे एसएल चाहिए, तभी हमें ऊपर का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज ऊपर यहाँ पे 44,000 के ऊपर ऐसे ही बायर आने की कोशिश ज्यादा करेंगे, तो मैं यहाँ पे चांस लेना नहीं चाहूंगा बाय करने का। 44,000 के नीचे आता है तब मैं मे बी सेल कर पाऊँ। अभी देखिए थोड़ा नीचे आ रहा है और ये रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगा तो मैं और भी ज्यादा कंफर्टली सेलिंग कर पाऊंगा मार्केट के अंदर। तो ऐसा अपना यहाँ पे प्लान है। निफ्टी के अंदर भी सेलिंग आ ही रहा है। ये थोड़ा जल्दी ही निकल गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं निकलना चाहिए था, थोड़ा ट्रेड मिल जाए ऐसा हमें काम होना था कि मार्केट 44,000 के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा बहुत इजीली चल रहा है, वहां पे ट्रेड मिल जाता। ये थोड़ा फास्ट मोमेंटम करा है, तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह होने का वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पोजिशन बनाने वाले हैं। थोड़ा बहुत मार्केट है ना यहाँ पे परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो लग तो रहा है कि सेलिंग में जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ साथ हम जब हम निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे मुझे छोटी सी ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद सेलिंग आ गया, यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके दोबारा से बाइंग में अगर चला गया तो वो सिचुएशन हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसा हो कि यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं ना उनको थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आ जाए, ताकि वो मार्केट को कंप्लीट एसएल देने वाली सिचुएशन में ना बैठे हो। क्योंकि मार्केट में क्या था, अगर यहां पर गैप ओपन होता फिर ये लेवल को क्रॉस करता तो हम भी मार्केट के अंदर बाय कर सकते थे। क्योंकि उससे क्या होता कि मार्केट में जैसे ऊपर निकलता है तो जो बाय मार्केट के अंदर यहां पे नहीं कर पाते वो क्या करते हैं 44,000 का रेजिस्टेंस मार्क करके सेल करना शुरू कर देते हैं, और जब वो सेल करते तो मार्केट उनका एसएल खाता हो ऊपर भी जा सकता था। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन अब मार्केट में क्या हुआ, ओपन ही 44,000 के आसपास हो गया, उसके ऊपर ही ओपन हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। मार्केट के अंदर सेलिंग आया लेकिन दोबारा से ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। अब दोबारा से अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बायर आने की उम्मीद है। सेलर यहाँ पे सेलिंग करेंगे नहीं, वो अपना रेजिस्टेंस रखेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है। लेकिन जो छोटी सी मुझे जो परेशानी हो रही है ना मार्केट के साथ, वो ये हो रही है कि निफ्टी में सेलिंग आया है, और अगर ये जो छोटा सा ब्रेकडाउन दिखाया और यहाँ पे भी 44,000 के नीचे काम कर रहा है मार्केट, और अगर इसके ऊपर भी दूसरे लोगों ने एसएल रखना शुरू कर दिए तो मार्केट में अचानक से कोई बड़ा अपसाइड का भी मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अब केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। मुझे तो यहाँ पे दोनों तरफ के चांस लग रहे हैं कि जाने को मार्केट इतना ही ऊपर चला जाए और मार्केट आने को इतना ही नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेने वाला हूँ, अभी मुझे रेड कैंडल नजर आ रहा है, सेलिंग कहीं ना कहीं मोमेंटम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बाय करेगा तो वो गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी अपना प्लान ठीक बना के बैठा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना सेलिंग का ट्रेड बनाने वाला हूँ। 800 क्वांटिटी को मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं कि मैं ज्यादा सही होने वाला हूँ। जिस प्रकार का मोमेंटम है दोबारा से अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट निकाल सकता है अपसाइड का मोमेंटम भी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, या तो आप ट्रेड को इग्नोर कर दो या फिर थोड़ा बहुत और वेट करो। तो मैंने वेट किया लेकिन कोई ट्रेड मिल ही नहीं रहा, ऐसा ही ट्रेड मिल रहा है आगे पीछे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 800 क्वांटिटी को मार्केट के अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अपना फाइनल पोजीशन बनाएंगे, 800 क्वांटिटी को यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 6,000 7,000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा है। अब देखिए इस पोजीशन में अगर लॉस हो भी जाए ना तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत खराब है मार्केट के अंदर, वो भी निफ्टी ने खराब कर रखा है। बैंक निफ्टी में तो इतना ज्यादा खराब नहीं है, मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट बनाया हुआ है, यहाँ से भी सेलिंग आना चाहिए। लेकिन हाँ निफ्टी को देखकर अगर दूसरे लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे तब मार्केट में थोड़ी सी हालत अपनी खराब हो सकती है। तो वो हमें देखना होगा। अगर नीचे का मोमेंटम आ जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो फिर हम देख लेंगे जो भी लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम है अराउंड हम यहाँ पे लॉस तो 80,000 का रखेंगे, प्रॉफिट तो थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक्सपायरी का दिन है, ज्यादा तो मोमेंटम मैं एक्सपेक्टेड नहीं करूंगा मार्केट से, लेकिन हाँ इस सपोर्ट के आसपास तक तो आ ही जाना चाहिए मार्केट, इतना तो मैं एक्सपेक्टेड कर ही सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाय करने में किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सपायरी का दिन है, इस प्रकार के मोमेंटम मार्केट करता है। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार आप समझने की कोशिश कीजिए,
जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे दोबारा से बायर वगैरह आएंगे, मार्केट उनको नीचे खाकर ऐसे खा जाए, फिर से ऊपर ऐसे खाकर ऐसे नीचे ऊपर करता हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एसएल ना होने के कारण मुझे सेलिंग का ट्रेड अच्छा लग रहा था। अगर किसी को बाय करना है तो बाय भी कर सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं उनसे। तो मार्केट में बाय करो, बाय करना है, जिसको सेल करना है वो सेल कर लो। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर था, ऊपर एसएल वगैरह थे नहीं, हमने मार्केट के अंदर सेलिंग कर लिया, प्रॉफिट बन गया तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी के चार्ट में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, निफ्टी का जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ना, इस वजह से अगर वहां पे सेलिंग होना शुरू हुआ तो फिर मार्केट में हमें ये देखना होगा कि 44,000 का इस बार ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी जाए तो बड़ा सा कैंडल मार्केट के अंदर नहीं बनना चाहिए। अगर दोनों सिचुएशन हो गई तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बनना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारा लॉस वगैरह भी हो सकता है। तो अभी अपना 15,000 16,000 के राउंड लॉस नजर आ रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बाय करना नहीं चाहता था, बाय मैं तब करना चाहता था अगर मार्केट यहां पर ओपन होता, उसके बाद इस प्रकार के लेवल को क्रॉस करता, तब मैं भी बाय कर लेता। अब या तो मार्केट ने मेरा माइंडसेट घुमा दिया और मार्केट अब ऊपर जा रहा है, अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं ठीक बैठा हूं, क्योंकि एसएल तो ऊपर नहीं थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे क्रिएट करके निफ्टी वगैरह के मैं पैटर्न बनाकर अगर ऊपर चला जाए तो उसमें क्या होगा, लॉस ले लेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 18,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी काफी मोमेंटम पेंडिंग है। जब तक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो प्रॉफिट बनाने के लिए मोमेंटम अच्छा होना चाहिए मार्केट के अंदर, तभी हम एक प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन सेलर यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे ऑप्शन बायर प्रॉफिट बनाता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, तो वो अलग अलग दिन होते हैं। तो लेकिन अभी तो मोमेंटम नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, और अपना प्रॉफिट भी ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है, प्रीमियम भी हमारे पास काफी अच्छे हैं। तो अगर मोमेंटम अच्छा हुआ तो टारगेट भी अच्छा मिलेगा, और अगर मोमेंटम अच्छा नहीं हुआ, साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी तो काफी कम है। अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा, चाहे अपसाइड का आए चाहे डाउन साइड का है, वो फास्ट ही आएगा, इतना मार्केट डल नहीं रहने वाला। 100 पॉइंट तो कम से कम मार्केट नीचे और आ जाएगा फास्ट मोमेंटम कर, उसके बाद में भी स्लो हो जाए मार्केट या फिर दोबारा से ऊपर नीचे करना शुरू करे, वो अलग कहानी रहेगी। लेकिन हाँ, 100 पॉइंट का मोमेंटम और एक्स्ट्रा हमें मिल जाना चाहिए अगर डाउन साइड जाता है। अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है फिर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इतनी बड़ी हो सकती है कि मार्केट में फिर हम नहीं बचने वाले, ऐसी दिक्कत होगी। और ज़्यादा तो क्या दिक्कत होगी उसमें, हमारा कौन क्या ले जाने वाला है। लेकिन हाँ, लॉस हो सकता है। 33,000 36,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत और निकलेगा तो अच्छा टारगेट हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लॉस को 0-0 कर देंगे, हम लॉस वहां पे नहीं लेने वाले। हाँ, लेकिन जब तक कुछ टारगेट ही नजर नहीं आए तब तक हमें लॉस वगैरह देखना पड़ेगा। 46,000 निकल तो रहा है, लेकिन कैंडल छोटी है। जब तक कोई बड़ा कैंडल ना बनाए ना, ऐसा कैंडल बने या फिर ऐसा कैंडल, जब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो जस्ट वेट करते हैं। 44,000 अभी हमने जस्ट क्रॉस किया, वेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग निकालना शुरू कर दिया है, और जैसा हम मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर रहे थे वैसा ही मोमेंटम आया हुआ है, और हमारा टारगेट भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो चुका है। अब ऑप्शन बाइंग में यही बेनिफिट होता है। ऑप्शन सेलर को इतना यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा पाया होगा, क्योंकि जैसे मोमेंटम आया होगा उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जब आपको मोमेंटम मिलेगा तो आराम से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर सकते हो, वो भी छोटे से पॉइंट में। अगर कोई बड़ा पॉइंट का मोमेंटम मिल गया तो वहां पे तो आपकी बात बनी जाएगी। तो अभी मार्केट में 145-46,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो जस्ट वेट करते हैं मार्केट के अंदर, जब ये कम होना शुरू हो जाएगा तब मैं अपनी पोजीशनों को निकाल दूंगा। अगर ये बढ़ता जाएगा तो मैं भी मार्केट के अंदर अपना कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ाता जाऊंगा। जब ये कम होना शुरू होगा तब मेरा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मुझे अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम टारगेट को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक्सपायरी का दिन है, मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम रहा तो बहुत अच्छे प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन सजा भी बहुत मिलती है ऑप्शन बायर को, और मतलब जब रिवार्ड मिलता है तो वो भी काफी अच्छा मिलता है। तो आज के दिन मुझे लगता है कि रिवार्ड वाला टाइम चल रहा है अपना, तो वो काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश यही रहनी है कि एक पॉइंट तक अगर प्रॉफिट कम करेगा तब हमें निकल भी जाना है। वो पॉइंट कौन सा हो सकता है आपको पता है, 1 लाख रुपए, तो कम से कम वो रखने वाले हैं। उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है, देखिए 5 से 10,000 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो देखिए मैं मोमेंटम देखकर डिसाइड करता हूं, तब तक ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज मैं 1 लाख के आसपास अपनी पोजीशन को काट लूंगा। अब ये जो ऊपर प्रॉफिट चल रहा है ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, जब तक ये मैं ऐसी सिचुएशन में ना आ जाऊं जहां पे मुझे ये बुकिंग करना अच्छा लगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे वेट करते हैं।
हाँ, अभी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी रखो लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कैंडल देख के डिसाइड कर लो, चाहे पोजीशन देख के डिसाइड कर लो कि कहाँ पे बुकिंग करना है। लेकिन हाँ, अब आपको अलर्ट मोड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप टारगेट के नीचे आप जाने दोगे या फिर अपना प्रॉफिट ज़्यादा कम होने दोगे या फिर लॉस लेने के लिए बैठे रहोगे। तो वो सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को काफ़ी ध्यान से देखना है कि कहाँ पे अपनी पोजीशन को काटना है और रेडी हो जाना है। अगर प्रॉफिट वहां पे कम भी हो जाए तब भी आपको जल्दी से काटने की कोशिश करना है। काफी ट्रेडर क्या करते हैं, डिसाइड तो कर लेते हैं कि सर अपना 1 लाख कम होगा, 1,10,000 रुपये आएगा तो मैं अपनी पोजीशन काटूंगा, लेकिन वो जैसे ही कम करता है वो काट नहीं पाते। तो वो भी आपको देखना चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है मार्केट में। तो चलिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अपना पोजीशन को काट लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने 1 लाख से नीचे जाना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा वो नहीं करना है कि मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, एक्सपायरी का दिन है, आराम से आप अपना टारगेट बुकिंग करके मार्केट में निकल जाओ। अगर मार्केट नीचे चलता रहता है तो मार्केट में वेट कर लेते, लेकिन अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे निकलना ही ठीक लग रहा था, तो फिर हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा काम किया। मार्केट के अंदर पोजीशन कब बनाया था, 9:49 के राउंड पोजीशन बनाया था, 10:09 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। वेट यहाँ पे क्यों किया, वेट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ज़्यादा ओपन हुआ था। अगर ऐसा गैप अप ओपन नहीं होता तो हमें एक आसानी से ट्रेड मिल सकता था। अगर यहाँ पे ओपन होता आराम से हम सेल कर सकते थे, गैप डाउन ओपन होता तब भी हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते थे। हाँ, इसके ऊपर जाता हम बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ओपन होना था। मार्केट ऑलरेडी जब ऐसा गैप ओपन करेगा जहाँ पे हमें टारगेट मिलना चाहिए था, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या मार्केट कर सकता है। यहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी खराब थी, ऐसा लग रहा था कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैटर्न अभी भी मार्केट रिपीट कर सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि निफ्टी ज़्यादा सेलिंग में चला जाएगा, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा, तो ये अपना लोअर पॉइंट का भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अब अगर किसी ने सेल नहीं किया तो अभी थोड़ा वेट करो। वेट करने का मेरा क्या मतलब है, अगर यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो, छोटी क्वांटिटी में एंट्री ले लो। मान लेते हैं आप क्या करने वाले हो, 200 रुपये का प्रीमियम लेने वाले हो, तो वहाँ पे आप 100 रुपये में चले जाओ या फिर लोड को कम कर दो। ऐसे आपको काम करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है। अगर आपको कंप्लीट कैपिटल लगाना है तो वो रिस्क ही रहेगा। पैसा बन सकता है, पैसा तो आसानी से बनेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 100 से 150 पॉइंट अभी भी मोमेंटम कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लेवल होते हैं, कुछ ऐसे सेटअप होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे काम करना, चाहे वो बाय करना हो चाहे वो सेल करना हो। बाय करने में अभी हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो कहना मुश्किल है, जब तक मार्केट 44,000 को क्रॉस अपसाइड दोबारा से नहीं करता। अगर ये कर देता है फिर मे भी आपको सेलिंग को अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। मार्केट के अंदर बड़ा टारगेट करने का मौका हमें मिल गया है। अच्छा टारगेट है ये, बड़ा ही टारगेट हमारे लिए, छोटा टारगेट नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी दिन ऐसा टारगेट देखना काफी मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर हमने किया है। पोजीशन का टाइमिंग बता दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।